बदरपुर गांव में एक सब्जी का व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम हेमंत था। हेमंत अपने गांव के अलावा आसपास के 8-10 गांवों में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, परवल ले लो, प्याज ले लो, धनिया ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो। आ जाओ भाई, आ जाओ, सब्जी ले लो। हेमंत की सब्जियां बहुत ही अच्छी और ताजी हुआ करती थी। इसी कारण वह कुछ ही देर में अपना सारा माल बेचकर वापस चला आया करता था। हेमंत का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, मगर उसकी रोटी अच्छे से चल जाती थी और वो थोड़े बहुत पैसे बचा भी लिया करता था। एक दिन वो बगल के गांव से सब्जी बेचकर अपने घर वापस आ रहा था। तब तक उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने खड़े होकर देखा। आसपास देखने पे उसे एक तोता नजर आया। तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। हेमंत दौड़ा दौड़ा गया। उसने देखा जाल में फंसा एक तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। हेमंत समझ गया कि यह तोता जरूर ही किसी शिकारी के जाल में फंस गया है और उड़ना चाहता है। हेमंत ने जाल को काटकर तोते को बाहर निकाल लिया। वो तोता बोला, हेमंत, आज मैं तुम पे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा और कल मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे। और कल तुम ठीक इसी वक्त यहीं पे मिलना। हेमंत ने सब कुछ सुनने के बाद उस तोते को छोड़ दिया। वो तोता चला गया। अगले दिन हेमंत सब्जी बेचने फिर उसी गांव में आया। आ जाओ, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। टमाटर 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, गोभी 10 रुपए किलो, धनिया पत्ता मुफ्त में, हरी मिर्ची मुफ्त में। आ जाओ भाई, आ जाओ, सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। अरे हेमंत, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे देना। हाँ चाचा, ये लो। अरे हेमंत बेटा, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो और उसमें थोड़ी धनिया पत्ती भी डाल देना। हाँ दादी, ई लाओ, मौज करो। देखते ही देखते हेमंत का सारा माल बिक गया। फिर हेमंत तोते की बात को मानकर उसी समय उसी जगह पर पहुंच गया जहां पे कल उसने तोते को जाल से छुड़ाया था। तोता भी वहां हेमंत का इंतजार कर रहा था। तोते ने हेमंत को देखते कहा, आओ भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो। ये क्या है? ये कुछ बीज हैं और इन बीजों को तुम बो देना। इनको बोने के बाद वहां से केले के पौधे उगेंगे और उस केले के पौधे से सोने के केले उगेंगे। फिर तुम उन केलों को बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाओगे। ये लो, और तुम ये बात किसी और को मत बताना। इतना कहकर वो तोता हेमंत को बीज के कुछ दाने देकर उड़ गया। हेमंत घर आया और उसने यह सारी बात अपनी पत्नी मीरा को बताई। अरे मीरा, देखो, मुझे आज एक तोता मिला। कल मैंने उसको जाल से छुड़ाया था। आज मुझे वो ये सारे बीज दे गया और वो बता गया इन बीजों को बोने से केले के पौधे उगेंगे और उस पर सोने के केले उगेंगे और उसको बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस फिर क्या था, हेमंत ने उन बीजों को बो दिया।
देखते ही देखते कुछ दिनों में केले के पौधे उगाए और कुछ दिनों में उस पे सोने के केले भी उगाए। हेमंत बहुत खुश हुआ और उन केलों को बेचकर वह बहुत पैसे वाला आदमी बन गया। उसने बहुत बड़ा घर बना लिया और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए और वो अब सब्जी भी नहीं बेचता था और मजे से अपने घर में आराम से रहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वो घर से बाहर टहल रहा था तो उसने देखा कि उसके केले के पौधे पर एक तोता बैठा है और वो तोता सोने के केले को खा रहा है। हेमंत ने नजदीक जाके देखा तो वो वही तोता था जिसने हेमंत को केले के पौधे के बीज दिए थे। अरे तुम यहाँ कैसे? हेमंत, मुझे सोने के केले खाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आकर कभी कभी तुम्हारे केले खा जाया करूँगा। इससे तुम्हारे केले कम नहीं हो जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो आप? भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तोता चला गया। फिर हेमंत ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और इन दोनों के मन में उस तोते के लिए पाप आ गया। इन दोनों ने सोचा क्यों ना इस तोते को पकड़ लिया जाए और इसे एक जादुई तोता बताकर राजा को बेच देंगे। फिर राजा भी हमें बहुत सारा पैसा देगा और हमें क्या, हम तो पैसे वाले बन ही गए हैं। हमें इस तोते से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें इस तोते को बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए। फिर क्या था? हेमंत ने बोला, केले पर बेहोशी की दवा लगा दूंगा और केला खाने जब तोता बैठेगा फिर मैं पीछे से डंडे से मारकर उसको पकड़ लूंगा। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी आपके साथ रहूंगी। अगले दिन हेमंत उस तोते के आने का इंतजार कर रहा था। तोता आया और केले के पौधे पे बैठकर केला खाने ही वाला था कि उसे कुछ शक हुआ। वह चुपचाप उस पर बैठा रहा। जैसे ही हेमंत ने पीछे से उस पे डंडा मारना चाहा, वह तोता उड़ गया और उड़कर दूर जाकर बैठ गया और बोला, अरे नीच, मैंने तुम्हारी मदद की और तूने मेरी जान लेने की सोची। तुम बहुत ही नीच इंसान हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे केले के पौधे से तुमने जितना भी पैसा कमाया होगा, जो भी घर बनाया होगा, सब नष्ट हो जाएगा और तुम फिर से रोड पर आ जाओगे। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हेमंत का सारा पैसा चोर लेके चला गया। उसके घर में आग लग गई और उसका घर जलकर खाक हो गया। हेमंत और उसकी पत्नी अपने बुरे कर्मों के कारण सड़क पर आ गए। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे साथ जो अच्छा करे और उपकार करे, हमें उसके साथ कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके साथ किसी भी तरह का छल नहीं करना चाहिए, वरना हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं लगता कि हम कब आबाद से बर्बाद हो गए।